वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी जो मलाई होती है घर की, उससे मैंने मक्खन निकाला और उसके बाद मैंने दूध भी साथ में बॉईल कर दिया था। और मैं पहले तो ऐसे ही बना देती थी घी को, बट अब मेरे को किसी ने बताया तो मैं पहले मक्खन निकालती हूँ मलाई से। और देखो सुबह सुबह क्या हाल है, मेरे पास पूरा बिस्तर फैला हुआ है और मतलब सारा ऐसे ही है मेरे पास अभी काम फैला हुआ। तो मैंने सोचा कि साथ साथ में ये जो घी का काम है ये भी कर देती हूँ और जो बिस्तर वगैरह ये भी ठीक कर दूँगी साथ साथ में। और मैंने यहाँ पे घी भी लगा दिया था बनाने को। और ना सच बताओ ना, पहले जैसे मैं बनाती थी, पहले मलाई को वैसे ही कर देती थी, डाल देती थी, तो मैं उसे फेंटती नहीं थी, ना ही उसका मक्खन निकालती थी। तो उस टाइम ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कम से कम मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाता था घी बनाने में। बट अब ना 15 से 20 मिनट में ही पूरा अच्छे से घी बन जाता है और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं होती बनाने में, मतलब आसानी से बन जाता है। और मेरे को तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा सिंपल लगा। और अगर हम ऐसे करके घी बनाएंगे ना, तो जो ये निकलता है ना इसमें लास्ट में जो घी जो बच जाता है, मतलब घी बनाने के बाद ना, ये ना बहुत कम बचता है, बाकी सारा घी घी बन जाता है। और अगर हम वैसे ही मलाई को लगा देंगे ना, तो ज़्यादा करके तो ना ये ब्लैक ब्लैक आ जाएगा और घी बहुत कम बनता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखो मेरे को ना सिर्फ 15 मिनट हुए थे और 15 मिनट में मैंने घी बना दिया था। और अभी ये नहीं हुआ था, इसमें थोड़ा टाइम लगना था, 5 इतने मिनट। तो मैंने वैसे ही साथ में काम कर रही थी और साथ में इसको भी देख रही थी मैं। तो बन गया था मेरा घी जल्दी। और साथ में मिट्ठू भी उठी हुई थी, मिट्ठू को भी मैंने साइड में रखा हुआ था, मिट्ठू को भी देख रही थी और बर्तन वगैरह भी धो रही थी और इसको भी चला रही थी साथ साथ में। तो सुबह सुबह मतलब मेरे पास ना पूरे भाग दौड़ वाले काम होते हैं और ज़्यादा तो नहीं लगा टाइम, बट बच्चों के साथ होता ही है। और मैंने रिकॉर्ड करके इसलिए कर रही हूँ बाद में, क्योंकि उस टाइम ना मिट्ठू उठी हुई थी। तो अगर मैं उसी टाइम ना बोलती हूँ या फिर मेरी आवाज़ सुन के ना वो फिर रोने लग जाती हैं, तो खेलती नहीं नीचे। तो इसलिए मैंने ऐसे ही मतलब पहले वीडियो बना दिया था। और ये देखो जब इतना ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब कि ये हो गया है, तो मैंने ये निकाल दिया था और बहुत अच्छा बना था। और मेरे पास 1 हफ्ते की मलाई से ही कम से कम आधा किलो घी निकल गया था इसमें। और ये दूसरा मैंने ऑर्डर किया था। और ये देखो मिट्ठू मिट्ठू ना खेल रही थी मेरे साथ और ये ऐसे ही खेलती है मेरे साथ हमेशा। इसको ना नींद आती है तो ये फिर वैसी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं पड़ता है, बस हंसती रहती है, खेलती रहती है मेरे साथ। तो मेरी और इसकी तो वैसी मस्ती चलती रहती है। तो मैं इसको थोड़ी देर खिला दिया था, फिर उसके बाद इसको मैंने सोचा कि बाद में नहलाऊँगी, तो मैंने इसको बाद में ही नहलाया। सो फ्रेंड्स, मिट्टू को तो मैंने अभी नहला धुला के सुला दिया है और अभी करती हूँ फटाफट से काम। गुड्डू को भी नहलाती हूँ और उसके बाद मुझे खुद भी नहाना है। तो पहले चेक कर लेती हूँ कि जमाना है या नहीं। पानी गर्म है तो मैं गुड्डू को बुलाती हूँ नहाने के लिए, फटाफट से उसे नहलाती हूँ। और ना मेरे फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी, तो मैं पहले ना फ़ोन चार्जिंग पर लगाती हूँ। मेरा जो चार्जर है उसमें गुड्डू के पापा ने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ है, तो दूसरा चार्जर पड़ा है शॉप में, तो मैं ना अपना फ़ोन शॉप में लगा दूँगी, क्योंकि मम्मी अभी शॉप में है, वहीं लगा दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने ना अभी गुड्डू को नहलाया और ऊपर ही मैंने नेटर पर रखा हुआ उसको, वहीं पर जाके कपड़े बनाऊँगी। और मैं ना मीठा पूरी खाती हूँ आपको। साइकिल भी बैठी है, खुद बच्ची है। अब भाई इसे देखो मामा है जो उठे साइकिल से, तो मैं तो बैठा ही नहीं इस साइकिल में। क्या हुआ? ए ना ऐसे करके रखती रहती है, थक जाएगी ऐसे करके। इस पास हेलो हेलो हेलो, इसके बाल कटे, इसके बाल खींचे, बेबू के बाल खींचे हैं बेबू। पीयू का भी अभी क्यूट जो है ना पीयू? गुजी 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 अभी तो ऐसे ही क्यूट है। सो फ्रेंड्स, मैंने बच्चे को पानी भी दे दिया है और मम्मी ने इसको घास ना काफ़ी ज़्यादा डाला था, तो इसने हरे भरे ऐसे ही फैलाया हुआ है, तो मैं इसी को इकट्ठा करके दे दूँगी, दोबारा से घास नहीं डालूँगी मैंने ना आगे से पानी की बाल्टी लाई तो सांस फूलने लगी है।
ये जो यहाँ पे लकड़ियाँ है ना, ये भी हमारी है, हमने ये में रखी थी क्योंकि आगे ना हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए। और यहाँ पे हमने ना कूड़ा इकट्ठा करके रखा था, मतलब जो झाड़ियाँ वगैरह थी ना वो रखी थी हमने, क्योंकि इधर उधर कहाँ फेंकनी थी तो इधर ही रखी है। और ये हमारा नींबू का पेड़, और ये वाला जो घर है ये दादू का है, और ये आगे वाला ये भी दादू का, मतलब जितने भी है ना हमारे परिवार के घर है ये, और सारे दादू लगते हैं सबके सब, इनके घर है ये। सो ऐसा है आज का यहाँ पे वेदर। और आजकल ना हमारे यहाँ आप देख ही सकते हो कि हरियाली तो बिल्कुल भी नहीं है, घास है ही नहीं है। तो हमारे ना जो ये सूखा घास होता है ना ये देते हैं हम। तो जो ये है ना ऊपर ये 1 2 3 4 4 टोलियाँ लगी है, इसको टोली बोलते हैं। तो हमारे घास जो काटते हैं ना तो उसको सुखा के ऐसे लगा देते हैं, और सर्दियों में यही गाय वगैरह को देने के काम आता है। तो पूरी सर्दी में यही घास देते हैं। ये देखो पूरा पानी ख़त्म कर दिया, मेरे को लग रहा है शायद और लाना पड़ेगा इसके लिए पानी। तो जाती हूँ मैं और लाती हूँ उसके लिए और पानी। ये देखो कैसे गिरा रही है। सो फ्रेंड्स मैं ना अब व्लॉग कंटिन्यू करूँगी सारा काम होने के बाद, नहाने वगैरह के बाद सारा काम जब कर लूँगी तभी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। मैंने ना शॉप में लगाया था फ़ोन चार्जिंग में, पर वो ना हस्बैंड का चार्जर था तो मेरा फ़ोन ना चार्ज नहीं हो रहा है उससे, क्योंकि मेरा न्यू फ़ोन है ना तो शायद इसी फ़ोन से उसी चार्जर से मतलब चार्ज होगा। तो इसलिए मैं वही वाला चार्जर लगाऊंगी अपने वाला जाके, और ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर में। अभी शक्ल भी कैसी आ रही धूप में, तो जाती हूँ अभी और करती हूँ काम। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखो ये दोनों मज़े से धूप सेक रही है अपनी दादी के साथ। और जो ये हमने मेरे को पता नहीं क्यों इतनी सारी छींक आ रही। जो हमने छत लगवाई थी ना इसका ये फ़ायदा हो गया कि ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगती है। तो क्यों नाच रही? मम्मी ने ना ये वाले फूल भी सारे निकाल के रख दिए यहाँ से। और देखो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं लगा, हमने ना इतना यहाँ पे मेहनत की थी, धनिया वगैरह लगाया हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पे पूरा का पूरा खाली है। सो फ्रेंड्स आज ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और मैं ना अंधेरे में पानी के लिए आई, और मैं ना घर में कुछ काम कर रही थी, बहुत ज़रूरी काम था, कुछ था मतलब ये कि मेरे जो गर्म सूट थे वो नहीं मिल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो मैं उन्हीं को ही ढूंढने में लगी थी, पूरी अलमारी वगैरह के कपड़े निकाल दिए, बेड बॉक्स के कपड़े निकाल दिए थे, और मैं उस चक्कर में नहाई भी नहीं हूँ और इतनी लेट हो गई पानी के लिए। और डर भी लगता है अकेले आने में इस साइड को। तो मेरे साथ एक और लड़की भी आई थी, और ये देखो ना लोगों ने ना ऐसे आग लगा देते हैं कहीं, जैसे घास निकाल देते हैं उसके बाद आग लगा देते हैं, तो ना बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो जाता है, और कईयों की तो टोलियाँ जल जाती है घास की। और मेरी जो सास है उनके मायके साइड भी कल 4 या 5 टोली ऐसी करके जली थी। तो इसलिए ना हमारे को आग नहीं लगानी चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे करके ना आग वगैरह लगा देते हैं और दूसरों का नुकसान इस तरह से हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट क्या बोले, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। और इस जैसे हम धुआं वगैरह लगाते हैं ना, इस वजह से ना क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। तभी तो अब पहले कितनी बर्फ़ वगैरह पड़ती थी और अब तो बहुत कम हो गई है। पहले तो दिसंबर महीने में बर्फ़ पड़ जाती थी, बट अब तो ना जनवरी फरवरी में भी बहुत कम बर्फ़ पड़ती है, मतलब देखने को ही नहीं मिलती है बर्फ़। और अब मैं जाती हूँ घर को, और आज है लास्ट ब्लॉग मेरा साल का, 2023 का मेरा लास्ट ब्लॉग है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अभी मैं जाती हूँ घर, और इस ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।